नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर। मैं एक्स सीबीआई सब इंस्पेक्टर एंड आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। स्वागत है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द मोटिवेशन फैक्ट्री फॉर इनवाइटिंग मी टू देयर प्लेटफॉर्म। दोस्तों, पहली बार एसएससी में मेरा सिलेक्शन 2012 में हुआ और उसके थ्रू मेरे को सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की जॉब मिली और मैंने ज्वाइन किया था अक्टूबर 2013 में और जनवरी 2016 में मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। और इसी बीच मैंने 2014 का भी एसएससी का सीजीएल एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उसके थ्रू मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी और उसमें मैंने सितंबर 2016 में ज्वाइन किया था एंड आई हैव बीन वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एवर सिंस। मेरे को आज लगभग 5 साल होने को आ गए हैं। दोस्तों, एसएससी की प्रिपरेशन के दौरान मेनली मैंने मैथ्स और इंग्लिश पर फोकस किया था और मैं एक्चुअली बीटेक थर्ड ईयर में था जब मैंने अपनी एमबीए की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और एसएससी का मेरा टारगेट नहीं था, मेरा टारगेट एमबीए का था। तो इसके लिए मैंने एमबीए की अरुण शर्मा की बुक आती है, मैंने उससे अपना स्टडी करना शुरू किया था और मैं डेली टारगेट बना के रख लिया था कि मैं डेली 30 से 35 क्वेश्चन उसके सॉल्व करूँगा। और मैं सॉल्व करता था, चाहे मेरे को उसमें 3 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे, चाहे मेरे को 5-6 घंटे लग जाएँ, यहाँ से पूछ कर वहाँ से पूछ कर अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैंने इस तरीके का एक टारगेट बना लिया और मैं कंसिस्टेंटली मेहनत करता रहा। तो अरुण शर्मा बुक जो कैट के लिए मैं बता रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके बुक आती है, उसको मैंने थर्ड ईयर में एक बार लगा लिया, उसको फिर मैंने फाइनल ईयर में फिर से एक बार लगा लिया। तो उस चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट ये रहा कि मेरे को उस अपने फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद कभी भी मैथमेटिक्स के लिए कोई और बुक या इवन अरुण शर्मा बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने इतना डिटेल में, इतना डीप में, इतना अच्छे से मैथमेटिक्स को पढ़ा था कि मैं इवन आज भी आप मुझे क्वेश्चन देंगे तो हो सकता है 80% चांस है कि मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। मतलब वो जो कंसेप्ट मैंने पढ़े थे वो अभी भी मेरे को इतने याद हैं, इतने क्लियर हैं। और वही कारण था, इतना डीप में गहराई में पढ़ने का कारण ये था। उसका परिणाम ये हुआ कि 2014 में जब मैं सीबीआई में जॉब कर रहा था उसके साथ ही मैंने पेपर दिया, तब भी मेरा सिलेक्शन हो गया। अदरवाइज आप सीबीआई जैसी अगर जॉब करते हैं तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप दोबारा एसएससी के पेपर के लिए तैयारी कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों मेरा सिर्फ यही एक उद्देश्य रहा है जब भी मैं प्रिपरेशन करता हूं कि आप विज़न ऐसा करें, पहली बार में तैयारी ऐसी करें कि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो मैं कभी भी शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागा, मैंने कभी भी कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश नहीं की। जो भी शॉर्ट ट्रिक मैंने यूज़ की, जो भी शॉर्टकट मैंने अपनाया, वो मैंने खुद ही डेवलप किया, खुद ही डिज़ाइन किया। और उसके बाद जब मैंने कंसेप्ट को इंटरनलाइज कर लिया तो फिर मैं शॉर्ट ट्रिक्स को यूज़ कर सकता हूँ और अपने से शॉर्ट ट्रिक बना भी सकता हूँ। ठीक है, कभी भी इस टीचर की शॉर्ट ट्रिक ले ली या यूट्यूब से ये वीडियो देखकर शॉर्ट ट्रिक ले ली, अगर आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो पाएंगे। कभी भी आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे ना भागें, आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स खुद डेवलप करें। कंसेप्ट्स को पहले पूरा डिटेल में समझें, एक बुक से नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बुक से, यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोज़ हैं उनसे। और इसके साथ ही दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। ठीक है, ये तो हो गई मैथमेटिक्स की बात। अब मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। दोस्तों, मैंने मैथमेटिक्स अपना एसएससी प्रिपरेशन के 2 साल पहले से तैयार कर लिया था। तो जो मेरा सब्जेक्ट सबसे वीक था, जो मेरा तैयार करने को रह गया था, दैट वाज इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश में मैं एकदम वर्चुअली जीरो था क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था। तो मेरे को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता था, मैं एकदम जीरो था। मैंने अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग न्यूज़पेपर रीडिंग से की और उसके साथ मैंने 2 बुक और यूज़ की थी जो कि मुझे लग रहा काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली थी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वो परफेक्ट हैं। और वैसे ही 8 साल पहले मैंने तैयारी करी थी, वो वाली बुक्स बता रहा हूँ मैं। बाकी अभी मार्केट में हो सकता है और अच्छी अच्छी बुक्स आ गई हों, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। एक बुक थी दोस्तों इंग्लिश इज़ ईजी बाई चेतनानंद सिंह और एक थी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाई अरिहंत। ठीक है, अभी तो एसपी बख्शी और 1-2 बुक्स और आ गई हैं, कॉमन मिरर ऑफ एरर्स, इस तरीके से बुक्स और आ गई हैं। वो भी हो सकता है अच्छी हो, मैंने उनको देखा नहीं है। तो ये 2 बुक मैंने यूज़ की थी। इसके साथ मैं 2 घंटे न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करता था। न्यूज़पेपर रीडिंग दोस्तों आपकी प्रिपरेशन का एक इनएविटेबल पार्ट होना चाहिए। यदि आप इंग्लिश में अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान, मान लीजिए आपने 400 या 500 घंटे पूरी इंग्लिश की प्रिपरेशन में आपने एफर्ट डाला है, तो एटलीस्ट उसका 50% एफर्ट आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में जाना चाहिए, आपका एटलीस्ट 2 घंटे के लिए। और खासकर जब कि आप हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हैं या फिर आपकी इंग्लिश वीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग जब आप 2 घंटे एटलीस्ट एक दिन में करेंगे तो आप उससे आपका कई सारे जो इंग्लिश के टॉपिक्स हैं वो एक साथ कवर हो जाते हैं। जैसे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कवर हो जाएगा, आपका वोकेबुलरी, आपके फ्रेजल वर्ब, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आपको पता नहीं चलेगा कॉन्शियसली, बट सबकॉन्शियसली ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होते जाएंगे। आपको
आपका दिमाग में ऑटोमेटिकली कनेक्शन बनता जाएगा कि सेंटेंस किस तरीके से फ्रेज होता है, क्या चीज़ कन्वर्टर होती है, क्या चीज़ मॉडिफायर है, क्या चीज़ फ्रेजल वर्ब का प्रपोजिशन कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता, इस तरीके से। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश प्रिपरेशन फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम। तो आपको अवश्य अपनी प्रिपरेशन में इसको इंक्लूड करना चाहिए। दोस्तों, बुक्स और न्यूज़पेपर के अलावा मैंने 2-3 वेबसाइट्स को भी रेफ़र किया था, और ख़ास करके इंग्लिश के लिए। उनमें एक थी दोस्तों egrammar.org, और उसके अलावा कुछ मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज वगैरह करता था, वो मैं गूगल पर डाल देता था। तो उसमें कई सारी वेबसाइट्स अच्छी अच्छी आ जाती हैं, तो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान, इंग्लिश की प्रिपरेशन के दौरान या मैथ्स की प्रिपरेशन के दौरान, जो मेन की पॉइंट मेरी रहा मेरा, वो ये कि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की। जैसे कि मैं इंग्लिश की ही बात करूं तो मैंने हर एक टॉपिक के एटलीस्ट 500 से 800 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो 500 से 600 फिल इन द ब्लैंक्स मैंने अपने करके देखे। जो मीनिंग्स मेरे को नहीं समझ में आते थे उनको मैंने रिवाइज किया। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसकी एटलीस्ट 500 एक्सरसाइज करके देखी। आपके एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस का 800 या 1000 क्वेश्चन मैंने वो करके देखे। और ये आपकी जैसे इंग्लिश इज ईजी बुक जो मैंने बताई, उसमें ये आपका बाकायदा मिल जाएगा आपको। और भी बुक्स हो सकती हैं। एंड सेम थिंग फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो। दोस्तों, कोई भी आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, तो उसका एक अहम हिस्सा ये है कि आप एटलीस्ट 100 से 150 क्वेश्चंस उस टॉपिक पर जरूर प्रैक्टिस करें। और जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो पहली बार में आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, और दूसरी बार जब आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो फिर आप उनमें जो आपको टाइम लग रहा है उसको कम करने की कोशिश करें। यदि पहली बार में आपको टाइम मान लीजिए 1.5 मिनट या 2 मिनट लग रहा है क्वेश्चन को करने में, तो आप कोशिश करें कि उसको 40 से 45 सेकंड में कर सकें, ठीक है। तो यदि आप अपनी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें होंगी। और दोस्तों, इसके अलावा एसएससी के पर्सपेक्टिव में 2 सब्जेक्ट और रह जाते हैं जो कि प्री में आते हैं आपके। एक होता है जीके और एक होता है जीएस। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने पूरी प्रिपरेशन के दौरान 2012 में या 2014 में जीके की तैयारी नहीं की, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जीके में, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है, बहुत नेबुलस उसका सिलेबस है। तो उसमें जो आप एफर्ट डालेंगे पर आवर का, उससे उसका आरओआई बहुत कम है, रिटर्न बहुत कम है। मान लीजिए आपने 10 घंटे जीके पढ़ी और 10 घंटे आपने रीजनिंग पढ़ी, तो ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि रीजनिंग आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न देगी इन टर्म्स ऑफ मार्क्स रेदर देन जीके, ठीक है। तो जीके पर आप फोकस सबसे लास्ट में करें, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बाकी सब्जेक्ट आपने अच्छे से कर लिए हैं। तो उसके बाद यदि समय आपको बचता है, आपको लगता है कि हाँ कुछ समय आप जीके के लिए डिवोट कर सकते हैं, तब आप जीके या जीएस जिसको कहते हैं उस पर थोड़ा फोकस करें। मैंने 2012 और 2014 में अपने प्री के मार्क्स थे और उसके आंसर शीट से मैच किया था, तो मेरे कभी 10 या 12 से ज़्यादा नंबर नहीं है जीके वाले पोर्शन में। बट मैंने क्योंकि मैथमेटिक्स और इंग्लिश इतना अच्छा अपना कर लिया था कि इन दोनों की बदौलत मेरा पूरा का पूरा स्कोर काफ़ी इंप्रूव हो जाता था और मेरा दोनों बार सिलेक्शन हो गया, ठीक। तो इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको मैथ्स और इंग्लिश किस तरीके से कितना अच्छा आपको करना है, जिससे कि बाकी सब्जेक्ट्स का भी ये लोड उठा लें, ठीक है। और एक चौथा सब्जेक्ट रहता है दोस्तों रीजनिंग। और रीजनिंग के लिए यदि आप एक एक टॉपिक पर 3-3 घंटे भी अगर आपने इन्वेस्ट किया, तो आपके साथ 10 या 11 टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग में आते हैं, तो आपका 30 से 40 घंटे के अंदर रीजनिंग आप कवर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक और छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख सकते हैं, आप जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अपने सामने पेपर से पहले एनकाउंटर कर लेंगे उतना बेटर है, उतना बेहतर है आपके लिए। आपने एक कहावत सुनी होगी, जनरली ये आपके वॉर फ्रेम में यूज़ की गई है कि जितना पसीना आप युद्ध के पहले प्रैक्टिस में बहाएंगे उतना कम खून आपको युद्ध के दौरान बहाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हालांकि बहुत फियर्स टाइप की सेइंग है, बट इसका जो मीनिंग है, जो इसका इम्पोर्ट है, वो यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस शुरुआत में कर लेंगे उतना आपको नंबर अपने कम गंवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही बात मैं आपसे आज करना चाह रहा था। चलिए, अब वंस अगेन थैंक यू टू द मोटिवेशन फैक्ट्री फॉर इनवाइटिंग मी टू देयर प्लेटफॉर्म, और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।